अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो हम इस्लामियात का सबक पढ़ेंगे वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। जो आज का हमारा उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। सफ़ा नंबर 33 निकाल लें और तमाम बच्चे पहले इसकी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद इसके ज़ख़ीरे अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले ऊपर आप सब अपने यहाँ पर एक लाइन लगाकर सब यहाँ पे तारीख वगैरह लिखेंगे। चले हम अपने सबक की पहले पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने से पहले मैं आपको चंद बातें बता दूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हैं वो क्या है, आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी रसूल या नबी नहीं आएगा क़यामत तक। आप सबको इस बात का पता है। मुसलमान होने के नाते हर इंसान, हर बच्चे को, हर फ़र्द को ये पता है कि हमारे प्यारे हज़रत सल्लम हमारे क्या हैं, आखिरी रसूल हैं, जो तमाम दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने क्या बना के भेजा है, इनको रहमत बना के भेजा है। अब हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि हम लोग अच्छे काम करें या बुरे काम करें? हमें कैसे पता चला? हमें हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए में पता चला कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, आज हम थोड़ी सी इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कौन से हैं, आखिरी रसूल हैं। अंडरलाइन करें, आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? रहमत, यानी कि अल्लाह ताला ने आप आए तो इस दुनिया में क्या आई? रहमत आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अरब के शहर, यानी कि अरब का जो शहर है किसमें? मक्का में मक्का में 12 रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल जो है वो इस्लामी महीना है जिसका पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को, जिसको आप जश्न मिलादुन नबी भी कहते हैं। ठीक है, ये 12 रबीउल अव्वल वो है। ठीक है, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुए। किस दिन? दिन कौन सा था? पीर का था जी। शहर मक्का था, महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख 12 रबीउल अव्वल थी और दिन जो था वो क्या था? पीर का था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। यानी कि आपके जो अब्बू थे उनका जो नाम था वो क्या था? हज़रत अब्दुल्ला था। और जो आपकी अम्मी थी, जो आपकी वालदा थी, उनका नाम था हज़रत आमना था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। कौन सा कबीला था आपका? किस एरिया से ताल्लुक़ रखते थे? कुरैश के कबीले, एरिया मतलब कि जिस जगह रहते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने कबीले के सरदार थे। जो आपके दादा थे ना, वो जो थे क्या थे? सरदार थे। मतलब कि सब, हर कोई जो बात किसी ने पूछनी होती थी वो आके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते थे और उनसे अपनी जितने भी उनको मसले होते थे वो उनसे आके डिस्कस करते थे। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को मिली तो वो बहुत खुश हुए जी। जब हज़रत आमना मतलब कि जब उनको पता चला कि हज़रत मोहम्मद ने जब उनकी तरफ से खुशखबरी आई और उन्होंने जब हज़रत अब्दुल्ला को बताया कि हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो बहुत ज़्यादा, जब आपके दादा को खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उस टाइम उन्होंने हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। किसने रखा आपका नाम? मोहम्मद, आपके दादा ने रखा। मोहम्मद का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए जी। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कोई, इवन के जो काफिर भी होते थे ना, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते होते थे। तो इसका क्या मतलब है? मोहम्मद का क्या मतलब है? जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद, यानी कि आपकी जो वालदा थी ना, उन्होंने अहमद रखा, लेकिन जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे उन्होंने क्या रखा? मोहम्मद रखा। अहमद का क्या मतलब है? बहुत तारीफ़ करने वाला, जिसकी बहुत तारीफ़। इसका भी क्या मतलब? बहुत तारीफ़ वाला।
ठीक है। अरब में रिवाज था मतलब कि उनका ये तरीक़ाकार था कि पैदाइश के बाद, यानी कि जब पैदा होने के बाद, पैदाइश अंडरलाइन करें, रिवाज और पैदाइश के बाद बच्चों को दाया, दाल अलिफ ये है, ये दाया मतलब जो केयर करती थी बच्चों की, जो उनका ख्याल रखती होती थी, दाया के स्पुर्द कर दिया, स्पुर्द मतलब दे दिया जाता था। यानी कि अरब में उनके पहले ज़माने की बात है, जब ऐसा होता था कि कोई भी जब बच्चा पैदा होता था तो वो उनको दाया के हाथ दे देते थे और वो उसका ख्याल रखती होती थी, ठीक है। तो इसी तरह उनके भी साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ कि जब वो पैदा हुए तो उनको किनके हवाले कर दिया, दाया के हवाले कर दिया, जो उनकी परवरिश करती थी, जिन्होंने उनका ख्याल वगैरह रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाया हलीमा के स्पुर्द कर दिया गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास गया, दाया हलीमा, क्या नाम था उनकी दाया का, हलीमा सादिया, ठीक है। आगे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत से पाला, यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बरस के हुए, यानी कि कितने साल, बरस मतलब साल, यानी कि कितने साल के हुए, 4 साल के हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास लाया गया। यानी कि जब आप 4 साल के हो गए तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के पास दे दिया गया, ठीक। उसके बाद 2 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा वफ़ात पा गई, यानी कि हज़रत आमना की क्या होगी, वहाँ पे उनकी डेथ होगी, यानी कि वफ़ात पा गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब करने लगे, यानी कि अब कौन करने लगा आपकी परवरिश, आपकी अम्मी के बाद आपके दादा ने की, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, ठीक है। दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला और सारी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। यानी कि दादा की जब उनकी भी वफ़ात होगी, वो भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, तो क्या हुआ कि हज़रत अबू तालिब जो उनके क्या थे, चचा थे, ठीक है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, ठीक है, सारी ज़िंदगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से हर किस्म की बुराइयों से बचाया हुआ था। यानी कि जिस तरह होते हैं ना, बच्चे होते हैं, झूठ बोल जाते हैं, बुरी बात कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कि वो क्या करें, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। उनको बचपन से ही अल्लाह ताला ने हर बुराई से दूर रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मिसाली था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जैसा आप दूसरे बच्चे होते हैं, ये खेलते हैं, अपने कपड़े गंदे करते हैं, भागते हैं, सब कुछ जो मतलब मस्तियाँ वगैरह करते हैं, शरारतें करते हैं, तो जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन था इन सब चीज़ों से मुख्तलिफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह ना लड़ते झगड़ते, ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ते झगड़ते, अंडरलाइन लड़ते झगड़ते, ना कभी लड़ते थे और ना ही झूठ बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, यानी क्या बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, बड़ों का कहना मानते और इनकी इज्जत करते। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जो भी इनको काम कहता था तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूरा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी इज़्ज़त करते थे, हमेशा साफ़ सुथरे रहते और अपने कपड़ों को गंदा नहीं करते थे। यानी कि अपने आप को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफ़ाई बहुत पसंद थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरम और धीमे लहजे में बात किया करते। नरम मतलब कि और धीमे लहजे मतलब हल्की आवाज़ में, बहुत ऊंचा ऊंचा नहीं बोलते थे, चीखते नहीं थे, बोलते नहीं थे ऊंचा ऊंचा, मतलब कि इतनी आराम से बात करते थे कि दूसरों को आसानी से समझ आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से रहम दिल थे। यानी कि आप अगर आप किसी जानवर को भी देखते थे ना कि वो तकलीफ़ में, तो आप उसकी फ़ौरन से मदद करते थे, इतने रहम दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िद ना की, ज़िद भी कभी वो नहीं करते थे, जैसे बच्चे आजकल करते हैं ना कि ज़िद हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा नहीं किया था, हमेशा वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा। जिस टाइम पे उन्होंने जो काम करना होता था वो करते होते थे, ठीक है। हमें चाहिए कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को अपनाएं और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, आमीन। हमें चाहिए कि हम अपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी आदत हैं, जो आदतें थीं, अच्छा रहना, साफ़ सुथरा रहना, झूठ ना बोलना, सच बोलना हमेशा, और अपने बड़ों का कहना मानना, और अपने माँ बाप को तंग ना करना, हर एक से रहम दिली से बात करना, और कभी किसी की बात की ज़िद ना करना,
वक्त का ख्याल रखना, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी आदतें थी उसको अपनाएं। ठीक है, इसके साथ ही हमारे आज के जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं वो ये हैं। उन्वान हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। सरगर्मी ज़ख़ीरा अल्फाज है। पहला है रहमत, रहमत रे है मीम ते रहमत। दूसरा है रब्बिल अव्वल, रे बे ये आइन अलिफ लाम अलिफ ला वाव लाम रब्बिल अव्वल। कबीले, का बे ये लाम बड़ी ले कबीले। तारीफ़ ते आइन रे ये फ़े तारीफ़। रिवाज, रे वाव अलिफ जीम रिवाज। दाया, दाल अलिफ ये है दाया। परवरिश, पे रे वाव रे शीन परवरिश। बर्स, बे रे सीन बर्स। मिसाली, मीम से अलिफ सा लाम छोटी लीर मिसाली। धीमे लहजे, दाल है ये बीम बड़ी धीमे, लाम है जे जीम बड़ी लहजे धीमे लहजे। तो ये आज के हमारे क्या हैं ज़ख़ीरा अल्फाज। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपकी सरगर्मी नंबर 1 है ना, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। यह आपने किताब पर करनी है पेज नंबर 34 पे। ठीक है, आप सल्लम पैदा हुए कौन से शहर में पैदा हुए जी? आप बताएं, मदीना शहर में, मक्का में या जद्दा में? या मक्का शहर में पैदा हुए जी। इसको आपने ऐसे करके दायरा लगाना है। ठीक है, आप सल्लम का नाम अहमद रखा। किसने नाम रखा था जी आपका? आप सल्लम की वालदा ने, आप सल्लम के दादा ने, आप सल्लम के चचा ने। आप सल्लम के दादा ने तो आपका नाम क्या रखा था? मोहम्मद रखा था। लेकिन आपकी जो वालदा थी उन्होंने आपका नाम अहमद रखा था, जिसका क्या मतलब था? बहुत तारीफ़ वाला। आप सल्लम के वालिद का नाम था, क्या नाम था जी? हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब या हज़रत अबू तालिब? हज़रत अब्दुल्ला नाम था। आप सल्लम की वालदा का नाम था हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हलीमा सादिया और हज़रत आमना। वालदा का क्या नाम था? हज़रत आमना जी। हज़रत आमना जो था उनकी वालदा का नाम था। अब 5वां है जी, हज़रत मोहम्मद सल्लम की परवरिश की और आप सल्लम की और सारी उम्र आप सल्लम का साथ दिया। किससे साथ दिया था जी? अबू तालिब ने, अबू जहल ने या हज़रत हमज़ा ने? हज़रत अबू तालिब ने आपका, जो आपके चचा थे, उन्होंने आपका सारी उम्र साथ दिया था। ठीक है, आज अब दूसरा है जी सरगर्मी नंबर बे। उस पर है जी मदरजा झेल खाली जगह पुर कीजिए। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए डैश बनाकर भेजा जी। क्या बनाकर भेजा? यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लिए रहमत, रे है मीम ते रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अपने कबीले के डैश थे। कौन थे जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कौन थे? अपने कबीले के सरदार थे, सरदार थे। यहाँ से लेके आपने सरदार लिखना है। ठीक है, आप सल्लम डैश के दिन पैदा हुए जी। मैंने आपको बताया था किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन पैदा हुए। हलीमा सादिया ने आप सल्लम को बहुत डैश से पाला, मतलब किससे पाला था? बहुत मोहब्बत से पाला था। आप सल्लम डैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जी। कबीले का जिक्र भी यहाँ आप सल्लम कुरैश कबीले, ठीक है, कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये आपने यहाँ पर लिखना है। अब जी आपने सवालात के जवाब लिखने हैं। ठीक है, पहला है जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए जी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? यहाँ पे था इसका आंसर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुए। यहाँ से आपने इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा और मोहम्मद का क्या मतलब है जी? मोहम्मद, याद रखिएगा मोहम्मद है, तो मोहम्मद किसने रखा था जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने रखा, जिसका क्या मतलब था? जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये आपने खुद लिखना है। ठीक है, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन दूसरे बचपन से किस तरह मुख्तलिफ था जी? आपने कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख देने हैं यहाँ से देखकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन किस तरह था, कि आप ना लड़ते थे, ना झूठ बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, बड़ों का कहना मानते थे, उनकी इज्जत करते थे, हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे, अपने कपड़े को गंदा नहीं होने देते थे, नरम और धीमे लहजे में बात क्या करते थे। इसी तरह के आपने 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने सरगर्मी नंबर अलिफ, बे और जीम किताब पर हल करनी है। शुक्रिया।